हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू रोहित आरसी ऑनलाइन नेक्स्ट क्लास। देखिए आज का हमारा टॉपिक है रचना से संबंधित है। देखिए रचना में हमारा जो है सबसे पहले टॉपिक हमारा आता है बिंद किसे कहते हैं। देखिए वह रचना जिसकी लंबाई मोटाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो परंतु स्थान घेरता है उसे बिंदु कहते हैं। जिसे ये देखिए दर्शाया गया है यहाँ, ये बिंदु कहते हैं रेखाखंड। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं। अब देखिए यहाँ जो है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं। और अब देखिए हमारा ये रेखा कहते हैं। अब रेखा किसे कहते हैं? जब रेखाखंड के दोनों सिरा, मतलब ये सिरा और ये सिरा, दोनों सिरे को एक सीध में अनंत तक बढ़ाने पर बने रचना को रेखा कहते हैं। अब देखिए जैसे इसी रेखाखंड ये है, ये हमारा मान लीजिए ये और ये बिंदु है, ये दोनों मिलाए ये मान लीजिए ए है, ये हमारा बी है। अब यहाँ से यहाँ तक ऐसे बढ़ाते चले गए। अब कहाँ तक गया कोई पता नहीं है, ऐसे इसको भी बढ़ाते चले गए, कहाँ तक गया कोई पता नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। रेखा को आप जैसे मान लीजिए रेखा यहाँ पी लिखे, ये क्यू लिखे, तो आप क्या लिखेंगे? पी क्यू ऐसे दर्शाएंगे, इसको लिखा जाता है। अब देखिए इसको यहाँ देखिए ऐसे लिखा गया है, ये लिखा गया है। अब हमारा आता है अगला टॉपिक हमारा है, देखिए समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या है? जब दो रेखाएं एक ही दिशा में हों परंतु दोनों रेखाओं के बीच समान दूरी हो तो उन रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। देखिए दोनों एक ही दिशा में है, मतलब दोनों का दिशा इधर इधर है और दोनों का एक ही दिशा मतलब है, और दोनों के बीच की दूरी जो है क्या है? समान है। तो सब जगह समान है, यानी कि ऐसे रेखा को समांतर रेखा कहते हैं। अब देखिए संरेख बिंदु किसे कहते हैं? जब एक ही रेखा पर दो या दो से अधिक बिंदु स्थित हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये रेखा है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे एक ही रेखा पर एक से अधिक रेखाएं बिंदुएं स्थित हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? एक या दो से अधिक बिंदु स्थित हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संरेख बिंदु कहते हैं। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है प्रतिच्छेद रेखा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हों उन रेखाओं को प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। देखिए ये दोनों काट रही हैं एक दूसरे को, ए पर काट रही हैं ना, देखिए ए पर काट रही हैं, चाहे ऐसे आप काट, देखिए यहाँ काट रही हैं कि नहीं काट रही हैं रेखाएं। अब देखिए आपका अगला है संगामी रेखा। ऐसी रेखा जो एक ही बिंदु से दो से अधिक रेखाएं होकर जाती हैं। संगामी रेखाएं ऐसी रेखाएं जो एक ही बिंदु से दो से अधिक रेखाएं होकर जाती हैं तो ऐसी रेखा को संगामी रेखा कहते हैं। और जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को कहते हैं संगामी बिंदु कहते हैं। संगामी बिंदु कहते हैं। अब देखिए मान लीजिए ये हमारा बिंदु है, ये हमारा बिंदु है और यहाँ से एक से अधिक रेखाएं, मतलब दो से अधिक रेखाएं ये जा रही है तो इन रेखाओं को संगामी रेखा कहते हैं। एक ही जगह मिल रही हैं और जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को संगामी बिंदु कहते हैं। अब देखिए मान लीजिए ऐसे है, कोण किसे कहते हैं? बहरहाल यहाँ कोण लिखना चाहिए था हमको।
कोण हमारा जो है अगला लिख लीजिएगा, इसको वीडियो को रोक रोक कर लिखते रहिएगा। और देखिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो कोण हमारा जो है कोण का डिफिनीशन क्या होता है, जब दो रेखाएं एक ही बिंदु पर उभयनिष्ठ हों परंतु प्रतिच्छेदित ना करती हों तो ऐसे रेखा से बने आकृति को कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी ये यानी कि दो रेखाएं हैं, दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर उभयनिष्ठ हैं परंतु प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, तो ऐसी तो इनसे बने आकृति को कोण कहते हैं। देखिए कोण को थीटा से व्यक्त कहते हैं। अब एक चीज़ और देख लीजिए, न्यून कोण किसे कहते हैं भाई? न्यून कोण किसे कहते हैं? वह कोण जो 0 डिग्री से क्या हो, कम हो, परंतु 0 डिग्री से अधिक हो परंतु 90 डिग्री से कम हो, तो ऐसे कोण को न्यून कोण कहते हैं। देखिए ये जैसे मान लीजिए हमारा 30 डिग्री का कोण है, तो ये 30 डिग्री का कोण है यानी कि 0 से क्या है, अधिक है हमारा कोण। थीटा को कोण को थीटा से व्यक्त करते हैं, तो 0 से अधिक और 90 से कम है, तो इस ऐसे कोण को न्यून कोण कहते हैं। और देखिए अब मान लीजिए समकोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। देखिए 90 डिग्री का है तो समकोण कहते हैं। अब देखिए हमारा आता है अधिक कोण। वह कोण जो 90 डिग्री से वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम हो, तो ऐसे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। अब देखिए ये हमारा थीटा जो है, थीटा को कोण कहते हैं, तो ये 90 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है, 180 डिग्री से कम है। देखिए यह मुंह जिधर बंद रहे वो उसका मतलब कम और जिधर खुला रहे वो ज़्यादा। अब देखिए यहाँ 90 की तरफ इसका मुंह जो है बंद है और थीटा के तरफ इसका मुंह खुला है, यानी कि ये हमारा ज़्यादा होगा, और इधर ये बंद है तो इधर खुला है, तो यानी कि 180 डिग्री ज़्यादा है कोण से। तो ऐसे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। अब अधिक कोण ऐसे होता है यानी 120 डिग्री का हो जाएगा, 150 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए हमारा आता है ऋज कोण। ऐसा वह कोण जो 180 डिग्री का होता है उसे ऋज कोण कहते हैं। अब हमारा आता है प्रतिवर्ती कोण। वह कोण जो 180 डिग्री से क्या हो, अधिक हो, परंतु 360 डिग्री से कम हो, तो ऐसे कोण को हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम, तो उस कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। यानी कि हमारा देखिए ये इससे जो है हमारा कोण थीटा हमारा ज़्यादा है, 360 डिग्री से ये कम है, तो ऐसे कोण को हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण ऐसे होता है, देखिए ये हमारा मान लीजिए हमारा है 210 डिग्री का, तो इस कोण को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अब देखिए हमारा आता है पुनर्वर्ती कोण। वह कोण जो 360 डिग्री का हो, तो उस कोण को हम पुनर्वर्ती कोण कहते हैं। तो आज तो हमारा इतना ही टॉपिक रहेगा, और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।